इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्कैनएफ। ठीक है, स्कैनएफ क्या होता है, स्कैनएफ का यूज हम क्यों करते हैं, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो हम इस चीज़ को ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्कैनएफ क्या होता है, स्कैनएफ एक फंक्शन होता है जो वैल्यू को गेट करता है। ठीक है, स्कैनएफ क्या होता है, एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, जैसा कि अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ के बारे में, जो क्या करता था, मैसेज को प्रिंट कराता था हमारे आउटपुट। इस तरीके का हम यूज करते थे प्रिंट एफ का। इसी तरीके से एक स्कैनएफ नाम का भी फंक्शन होता है जो वैल्यू को गेट करता है। गेट करने से क्या मतलब है मेरा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज मान के चलो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हम अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, जैसे कि इंट ए हुआ, बी हुआ, इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे थे और यहीं पे इस तरीके से इनकी वैल्यू को असाइन कर रहे थे। ठीक है, यानी कि प्रीफिक्स कर रहे थे, यानी कि ए को 7 दे दिया था और बी को इतना दे रहे थे और ए इक्वल बी। इस तरीके से हम अभी तक प्रोग्राम अपना बना रहे थे। ठीक है, लेकिन स्कैनएफ में क्या होता है, हम वैल्यू को डायरेक्ट इस तरीके से नहीं असाइन करेंगे। ठीक है, ए को इतना या बी को इतना, यानी कि हम उसको यूजर के थ्रू वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है, यूजर के थ्रू असाइन करने से मेरा मतलब क्या है कि हम सबसे पहले हम ठीक है वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले जितनी भी आपको वैल्यू चाहिए, सपोज मान के चलो मुझे 2 वैल्यू चाहिए, ए और बी की, और सी में मैं उन दोनों का ऐड ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। सपोज मान के चलो यहाँ पर मैंने टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, टोटल। ठीक है, तो ए और बी और टोटल, यानी कि 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। उनका डेटा टाइप क्या है, उनका डेटा टाइप है इंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ये क्या है, ये है कि ए और बी की मैं वैल्यू को गेट करूंगा यूजर के थ्रू। यूजर के थ्रू से क्या मतलब है, जैसे कि अभी हम अपने प्रोग्राम में इस तरीके से वैल्यू डिफाइन कर रहे थे, इस तरीके से हम डिफाइन नहीं करेंगे। हम डिफाइन करेंगे रन टाइम पर। रन टाइम पे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तभी हम ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने मैसेज डाल दिया, मैसेज में डाल दिया प्रिंट एफ। ठीक है, इंटर करो द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, एक मैसेज डाल दिया मैंने प्रिंट एफ में। आपको याद हो, हम डबल स्ट्रिंग के अंदर किसी भी तरीके का एक मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का मैसेज हम इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रिंग के अंदर। यदि आपको ठीक है पिछली वीडियो यदि आपने देखी हो, तो हम प्रिंट टैब में एक मैसेज किसी भी तरीके का, मैंने इसमें मैसेज में लिख दिया इंटर। ठीक है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ इंटर ए ऑफ वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू को इंटर करूँ। ठीक है, और मैं दूसरी लाइन में यूज करूंगा स्कैन एफ का, जो मैं आपको बताने वाला था, स्कैन। ठीक है, स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ में मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, सिंबल लिखूंगा। किस टाइप का सिंबल, ठीक है, डी। ठीक है, सिंबल किस टाइप का, डी। डी क्यों, क्योंकि इंटीजर का सिंबल डी होता है, परसेंट डी होता है। ठीक है, और डबल स्ट्रिंग को इसे क्लोज कर दी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए ए की। ठीक है, तो इसको गेट करने के लिए मुझे ये वाले ऑपरेटर का, एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक मैंने मैसेज के लिए डाल दिया। ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये हम इसलिए डाल के चलते हैं, इसलिए अपने प्रोग्राम में लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए। यानी कि जब हम अपनी वो ब्लैक स्क्रीन यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर जाए, तब हमें एक मैसेज दिखाई दे, उसके लिए ये लाइन लिखते हैं। ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी आप स्कैन एफ के थ्रू आप वैल्यू को गेट कर सकते हो, लेकिन ये लाइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर समझ में आए। ठीक है, इसी तरीके से आप बी की वैल्यू को गेट करोगे। ठीक है, सेम इसी का कॉपी कर दो और इसमें मैसेज अपने अकॉर्डिंग जो मैसेज आप बनाना चाहो वो डाल दो। इसमें मैंने लिखी इंटर द बी ऑफ वैल्यू, इसमें बी की वैल्यू और यहाँ पे बी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्कैन एफ का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे वर्क करते हैं वो मैं चलते वो उसका हम ठीक है एग्जांपल देखते हैं अपने टर्बो पर। ठीक है, तो टर्बो पर मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आता हो अच्छे से। हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड convo.h, void में। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ध्यान रखो। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था हैज इंक्लूड किसकी लाइब्रेरी होती है और स्टूडियो क्यों लिखते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हमारा फोकस किस पे है, स्कैन एफ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, 2 वेरिएबल ले लूंगा। ठीक है, 2 वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल, और इन दोनों वेरिएबलों का मैं सम निकालूंगा, इसलिए मैंने सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया,
प्रिंट एफ में, ठीक है, मैंने सबसे पहले एक प्रिंट एफ लिया, प्रिंट एफ में एक मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, ठीक है, जो कि हम प्रिंट एफ में किसी भी तरीके का एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। मैसेज में कुछ भी तरीके का आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप का मैसेज बनाना चाहो, जिस तरीके का आप लिखना चाहो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मैंने इसमें लिख दिया इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया यानी कि सेमीकोलन, ठीक है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। अब मुझे फर्स्ट वैल्यू गेट करनी है, कैसे गेट करूंगा, स्कैन एफ का यूज करूंगा, स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन एफ का, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू यानी कि किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू को मुझे गेट करनी है, ठीक। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम इस तरीके से कर रहे थे, यदि आपको याद हो पिछली वीडियो में, यदि इस तरीके से कर रहे थे, फर्स्ट को इतना दे दिया था, सेकंड को इतना दे दिया था, ठीक है, ये इस तरीके का हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो ये भी वैलिड है। लेकिन हम चाहते हैं रन टाइम पर, रन टाइम से मतलब जो हम प्रोग्राम को रन करें उसी समय हम इन दोनों की वैल्यू को इस तरीके से पुट करें, ठीक है, इसलिए मैं इन चीजों को अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। हम स्कैन एफ से इन दोनों की वैल्यू को लूंगा और कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, अभी 7 और 8 हो सकता है हम कुछ और वैल्यू दे, उसको 10 दे दे, 9 दे दे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं %d, ठीक है, और इसको ब्रैकेट से मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, और कॉमा लगाऊंगा और ये एंड ऑपरेटर, और जो जिस भी वेरिएबल में आपको वैल्यू चाहिए, यानी कि वेरिएबल का नाम क्या है मेरा फर्स्ट, इसका नाम आप ए रख सकते हो, बी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने पहली वैल्यू को गेट कर लिया, इसी तरीके से मैं दूसरी वैल्यू को गेट ही करूंगा, बिल्कुल सेम इसी कॉपी, यानी कि इसी का ही सिंपल कॉपी करके ले जा रहा हूँ। इसमें मैं कोई मैसेज डाल सकता हूँ, इंटर द सेकंड वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें भी एक मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने एक मैसेज डाल दिया और दूसरी वैल्यू लेने के लिए भी वही, ठीक है, स्कैन एफ, ठीक है, वही मेथड आपको फॉलो करना है। %d क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड और सम ये तीनों के वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप है, इंट, और इंट का सिंबल क्या होता है %d, जो कि मैं डेटा टाइप वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई कि अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो मैं रन टाइम पे वैल्यू लूंगा, ठीक है, और सम नाम की जो वेरिएबल है उसमें मैं अब इसका सम निकालने वाला हूँ, सम इक्वल ए प्लस, सॉरी ए नहीं है, फर्स्ट है, फर्स्ट प्लस सेकंड का जो भी आउटपुट आए, यानी कि इन दोनों का जो भी ऐड आए वो सम नाम के वेरिएबल में दे दूँ। और प्रिंट एफ हम कैसे कराते थे, याद हो आपको, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एफ, इसमें कोई भी एक मैसेज डाल दो, टोटल, ठीक है, टोटल इक्वल, और जो %d क्यों, क्योंकि सम किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का, इसलिए %d और सम नाम का ये दे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अपना आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसमें मैंने एक मैसेज डाल दिया, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी प्रोग्राम वर्क करेगा, ये लाइन मैंने इसलिए लिख दी ताकि हमें एक अच्छे से समझ में आ जाए, एक प्रॉपर तरीके से ये फर्स्ट के लिए लिखा हुआ है, ये सेकंड के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जैसे कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड की जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाए, वो इन दोनों को ऐड करके इस सम नाम के वेरिएबल को दे दे और सम यहाँ पे आपको आउटपुट आपको करके दिखा देगा, ठीक है। चलो इसे कंपाइल करते हैं। सबसे पहले कंपाइल किया, कोई भी एरर नहीं है। अब कंट्रोल F9 किया, देखो अब इसमें यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू कह रहा है इंटर करो फर्स्ट वैल्यू दे दी मैंने 4, ठीक है। अभी कहेगा इंटर करो सेकंड वैल्यू दे दी 2। अब 4 और 2 जैसे ही मैं इंटर करूंगा इन दोनों का ऐड आ जाएगा, क्यों, टोटल एक आ गया 6, 4 और 2 का ऐड टोटल कितना आ गया 6, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि हम जब रन करेंगे तब हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू दे सकते हैं इसको, और इसके अकॉर्डिंग ही अपना आउटपुट आएगा, ठीक है। जितनी टाइम आप इसको रन करोगे उतनी बार डिफरेंट टाइप की वैल्यू को आप दे सकते हो और वो अपना आउटपुट आ जाएगा। पहले क्या था, पहले इन दोनों की वैल्यू फिक्स थी, फिक्स मतलब ऐसी फिक्स थी कि फर्स्ट के पास 7 था और सेकंड के पास 8 था। अब इसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा था। अब हमारे पास इस तरीके की वैल्यू नहीं है, अब मतलब हमारा आउटपुट क्या आएगा, डिफरेंट टाइप का आएगा, जो यूजर देगा, यूजर यानी कि जो इस प्रोग्राम को रन करेगा वो इसकी वैल्यू को देगा। फर्स्ट की वैल्यू ये है और सेकंड की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से आप स्कैन ऐप का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। मैं इसका एक अच्छे से प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। देखो अब मैंने आपको बताया था कि हैज इंक्लूड क्यों लिखते हैं। हैज इंक्लूड इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके दो फंक्शन होते हैं, यानी कि इस लाइब्रेरी के अंदर दो फंक्शन होते हैं, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप, ताकि प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप अच्छे से वर्क करे। आई होप ये क्लियर समझ में आ गई क्या। जैसे कि ये इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैंने हटा दी, ठीक है, ओनली conio.h लिखा। अब मैं इसे Alt+F9 करूंगा, इसने 2 एरर दे दी। क्यों एरर दे दी, देखो
इसने कहा प्रिंट टैब, जो प्रिंट टैब है इसका कोई भी इसमें आ गया, ये फंक्शन किसका है इसे नहीं पता। दूसरी एरर क्या आ रही है, दूसरी एरर आ रही है स्कैन ऐप की, यानी कि इन दोनों की, यानी कि प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप, यानी कि दोनों के दोनों जो फंक्शन होते हैं वो इस वाली लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक, किसके stdio.h के अंदर, ठीक है। इसलिए हम हैज इंक्लूड stdio.h इसलिए लिखते हैं ताकि आप प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप नाम के दोनों फंक्शन को यूज कर सकें, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। और conio.h किस लिए लिखते हैं, conio.h इन दोनों के लिए लिखते हैं जो कि हम इनका यूज करते जा रहे हैं, गैस CF और CLRSCR के लिए, ठीक है। इसके यदि मैं इसको हटा दूंगा, यदि मैं इस लाइन को, यानी कि इस लाइब्रेरी को यदि मैं हटाता हूं तो मेरे पास दो एरर आने वाली है। दो एरर कौन कौन सी, ये गैस एरर आ रही है और CLRSCR की, यानी कि इन दोनों की एरर आ रही है। तो इन दोनों की एरर ना आए उसके लिए हमें ये लाइन लिखनी कंपलसरी होती है, क्योंकि इनसे ही हमारा सारा का सारा प्रोग्राम वर्क करता है, इसलिए हम इन दोनों लाइब्रेरी को यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और स्कैन फंक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम और बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटाने वाला, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने कहा आपसे एक आपको इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है, इस तरीके का, वो हम चलते हैं और ठीक है, कहाँ पर, अपने इस पेज पर, ठीक है, इस पेज पर मैंने कहा आपसे, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टोटल सम एंड एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है, वाई यूजर वैल्यूज, ठीक है। अपन को क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपन को फाइंड टोटल सम निकालना है और एवरेज निकालना है 5 सब्जेक्ट मार्क की, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो अपन यूजर के थ्रू लेनी है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपना क्या है, एक क्वेश्चन है। अपन को क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपन को टोटल निकालने हैं सम और एवरेज निकालना है किसके, 5 सब्जेक्टों के मार्क से, और जो वैल्यू हो उन वैल्यू की वैल्यू किसके थ्रू लो, यूजर के थ्रू, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, ठीक है, इस पर बनाते हैं। हमें सबसे पहले 5 सब्जेक्ट लेंगे, तो 5 सब्जेक्ट के मैं डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ। 5 सब्जेक्ट के डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री हुई, मैथ हुई और इंग्लिश होगी, ठीक है। एक काम करता हूँ, 5 की जगह मैं कितने ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, आप 5 लेके करना, ठीक है। मैं 3 सब्जेक्ट लेके कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 3 के अकॉर्डिंग करूंगा, आपको 5 सब्जेक्ट के आपको खुद घर पे बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक फ्लोट टाइप का एक डेटा टाइप डिफाइन किया, फ्लोट टाइप का, जिसमें मैंने टोटल नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसे भी इंट में ले सकता हूँ, ठीक है। चलो इसमें इंट में ही ले लेता हूँ, ठीक है, टोटल, क्योंकि मुझे टोटल निकालना है, इसे मैं टोटल टाइप का डिफाइन। अब एक दूसरा डेटा टाइप ले लिया फ्लोट टाइप का, जिसको मैंने एवरेज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले टोटल निकालना है। टोटल से पहले मुझे CME इन तीनों की वैल्यू देनी है यूजर के थ्रू, यूजर के थ्रू मतलब स्कैन ऐप के थ्रू। तो स्कैन ऐप के थ्रू वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले मैसेज डाल दिया मैंने, प्रिंट ऐप, ठीक है, प्रिंट ऐप में लिख दिया, मैसेज डाल दिया इंटर द, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंटर द केमिस्ट्री मार्क, ठीक है, ये एक मैंने मैसेज डाल दिया, ठीक है। और स्कैन ऐप के लिए मैंने लिख दिया स्कैन ऐप, ठीक है, स्कैन ऐप है % का यूज करो आप, ठीक है, इसे बंद क्लोज करो और ठीक है, एंटर। किस में वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर मैंने C की वैल्यू। इसी तरीके से मैं सेकंड वैल्यू लूंगा प्रिंट ऐप, ठीक है, प्रिंट ऐप, इसमें मैसेज डाल दिया मैंने, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो मैसेज आप इसमें लिख सकते हो प्रिंट ऐप के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। इसमें लिख दिया इंटर द, ठीक है, इंटर द मैथ्स मार्क्स, ठीक है, इसमें मुझे मैथ के मार्क्स देने हैं तो मुझे स्कैन ऐप लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्कैन ऐप, ठीक है, %, और इसको क्लोज करूंगा। और किस में वैल्यू चाहिए मुझे, M के अंदर, क्योंकि M टाइप का है ना मेरा डेटा, ठीक है। अगला है मेरा प्रिंट ऐप, ठीक है, इसमें भी मैंने सेंड मैसेज डाल दिया इंटर द, ठीक है, इंग्लिश मार्क, ठीक है,
और इसको भी मैंने क्लोज किया। और इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्कैन एफ लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने लिख दिया स्कैन एफ, ठीक है, परसेंट ही, ठीक है। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हमने इनकी यूजर के थ्रू वैल्यू को शो कर दिया। अब हमें टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए क्या करते थे हम, सी प्लस एम प्लस, ठीक है, ई, ठीक है, इन तीनों का टोटल निकाल दिया। और क्या निकालना है अपन को, एवरेज निकालना है। तो मैंने कहा टोटल, ठीक है, को डिवाइड कर दो 3 से, और एवरेज तो इस एवरेज नाम के वेरिएबल को दे दो, ठीक है। तो दोनों चीजें निकल चुकी हैं, टोटल निकल आया अपना, एवरेज निकल आया। अब दोनों को प्रिंट कराना है, यानी कि आउटपुट में किसी को शो कराना पड़ेगा, तभी तो वो दिखेगा। तो प्रिंट एफ इसमें लिख दिया मैंने टोटल इक्वल, ठीक है, टोटल इक्वल जो भी हो, और परसेंट डी का यूज, ठीक है, और कॉमा टोटल, टोटल नाम के वेरिएबल के पास, ठीक है, और टोटल, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसमें क्या दिखेगा, टोटल दिखेगा। इसी तरीके से एक और वैल्यू दिखा दो आप, प्रिंट एफ एवरेज, ठीक है, जिसमें आपको एवरेज दिखाना है, एवरेज इक्वल परसेंट डी, ठीक है। और एवरेज के लिए ए बी जी नाम का मैंने क्या लिया है, क्या ले लिया था, एक वेरिएबल लिया था, ठीक है, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अल्ट F9 करेंगे, 2 एरर आ चुकी हैं। कहाँ पे है, प्रिंट एफ की मीनिंग मैंने गलत लिख रखी है, ठीक है। तो प्रिंट एफ, ठीक है, अगेन करूंगा, एक एरर और है, और यहीं पर हाँ, एवरेज, एवरेज का डेटा टाइप क्या है, ऊपर देखो फ्लोट टाइप का है, तो मुझे यहाँ पर परसेंट एफ लिखना पड़ेगा, ना कि कंट्रोल, ठीक है। और एक एरर और है, कहीं पे मैं ब्रैकेट मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलते हैं ऊपर की तरफ, ए भी जी, ठीक है, ठीक है, ओके। हमने इन तीनों की वैल्यू ली, ठीक है, कंट्रोल F9 करता हूँ, एक एरर और आ रही है कहीं पर, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सी, ठीक है, हमने 3 वैल्यू ले ली, सी एम ई की, तीनों का ऐड किया, टोटल निकाला, एवरेज निकाला, ठीक है, और सी एल आर एस सी आर, ठीक है, प्रिंट एफ का यूज किया, कंट्रोल F9 किया, फंक्शन कौन, कहीं पे मैंने ब्रैकेट में स्ट्रिक कर रखी है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कॉमा नहीं लगाया था, ठीक है। आई होप यहाँ पे एरर आ रही थी, कंट्रोल F9 करूंगा, कोई भी एरर नहीं है। अब इसे रन करूंगा, कंट्रोल F9 पे ये करेगा, इंटर करो केमिस्ट्री का मार्क, केमिस्ट्री के मार्क सपोर्ट मान लीजिए 56 आए मेरे, और मैथ के मार्क्स 87 आए मेरे, और इंग्लिश मार्क मेरे 50 ये है। तो इसका टोटल आ जाएगा 210, और इसका एवरेज ये बनेगा 3 से, ठीक है। तो 2 आउटपुट अपनी आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रन टाइम की वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, ठीक है, हमने सबसे पहले, ठीक है, 3 वेरिएबल को डिफाइन किया, ठीक है, और एक एवरेज नाम का जो कोई फ्लोट नाम का लिया, ताकि वैल्यू डेसिमल में आए, ठीक है। आप टोटल को भी ले सकते हो आप फ्लोट में। सबसे पहले हमने प्रिंट ऐप में एक मैसेज डाला, जिसमें कहा इंटर करो फर्स्ट वैल्यू, ताकि हमें मैसेज शो हो, और स्कैन ऐप में हमने तीनों की तीनों वैल्यू को डिफाइन कर लिया, 1 2, इस तरीके से स्कैन ऐप का हम यूज करते हैं, और तीनों की तीनों वैल्यू को हमने ले लिया, ठीक है। आई होप आपको ये स्कैन ऐप अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है, इतना, ठीक है। और ये अपना पुराना वाला था, कैलकुलेशन करना और एवरेज निकालना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोनों को आउटपुट शो करा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आउटपुट शो कराते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, और ठीक है, मैंने 3 का किया, आपको 5 का करना है, ठीक है। सो थैंक यू।